नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रियंका भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंकाज अकेडमी पे। और जैसा कि आप जानते हैं, नंबर सिस्टम की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात कर चुके हैं एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू भी बात कर चुके हैं। उसके अलावा फैक्टर्स की और मल्टीपल्स की हम बात कर चुके हैं एंड रेशनल इरेशनल नंबर्स ऑब्वियसली इनकी हम बात कर चुके हैं, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में ही आते हैं ऑब्वियसली। आज हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल की, ठीक है। और डिविजिबिलिटी रूल में हम सबसे पहले बात करेंगे दो के रूल की। दो के रूल की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसी डिजिट जिसका जो यूनिट डिजिट है वो या तो 0 हो या हो कोई भी इवन नंबर हो, ठीक है। ये क्या होता है हमारा यूनिट डिजिट, ठीक है। तो या तो वो 0 हो या वो क्या हो, कोई भी इवन नंबर हो, ठीक है। तो वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, पूरी तरह से डिवाइड होगा। इसके पीछे रीजन क्या है? अगर हम रीजन की बात करें, मैं आपको अगर इसके पीछे का लॉजिक दूं तो लॉजिक भी मैं आपको समझा देती हूँ। बस राइटिंग पे थोड़ा सा ना जाएं, अभी थोड़ी सी वो है, बट टाइम के साथ ये भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर हम रीजन की बात करें तो जैसे मान लो हमने कोई संख्या ले ली A B C या XYZ, हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर हमें री एक्सपेंड करके लिखनी है तो कैसे लिखेंगे भाई? 100A, यहाँ 100A आएगा, तभी तो हम 100 वो बोलते हैं ना कि इकाई दहाई सैकड़ा, तो एक 100 पे आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग 10B + C, हम कोई भी अगर हमें संख्या लिखनी होती है उसको एक्सपेंड करना होता है तो हम इसी वे में करते हैं, ठीक है। अब मान लो हमने ये ABC को 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी करेंगे 2 से डिवाइड और इसको भी करेंगे 2 से डिवाइड, ठीक है। C/2 हो गया, राइट। अब भाई ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ये वाला। अब लास्ट डिजिट क्या बची? ये, ठीक है। ये लास्ट डिजिट बची। तो ये क्या कह रहा है कि जो भी लास्ट डिजिट 2 से पूरी तरह से डिवाइड होगी, भाई इसका डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? 2। इसका मतलब जो भी हमारा यूनिट डिजिट होगी वो 2 से डिवाइड होगी कंप्लीटली, तभी ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी, ठीक है। ये इवन होना चाहिए यूनिट डिजिट, ठीक है। अब जैसे ये तो 3 नंबर के 3 अंकों का लिया था हमने ले लिया ABCD, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? 1000A + 100B + 10C + D, राइट। इसको भी अगर हम 2 से डिवाइड करके देखें तो क्या होगा? 1000A/2 + 100B/2 + 10C/2 + D/2, देखा आपने। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड है, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड है। भाई 2 से 100 हो जाएगा 50 टाइम, ये भी है। अब यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है? ये भी यही शो कर रहा है कि यूनिट डिजिट हमारी किससे डिवाइड होनी चाहिए? 2 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि इवन नंबर होना चाहिए। तो ये दे दिया मैंने आपको रीजन इसके पीछे, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 4 के नियम की। 4 का नियम क्या होता है, कैसे होता है? चलिए मैं इसके बजाय नेक्स्ट पे ले लेती हूँ, या इसी पे बात करते हैं हम, उसके बाद नेक्स्ट पे लेंगे, ठीक है। बात करते हैं हम 4 के नियम की। 4 का नियम, ठीक है। 4 के नियम की बात करते हैं। अगर 4 के नियम की हम बात करें तो इसका क्या है कि जिस भी संख्या की लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के जो 2 अंक होंगे वो पूरी तरह से डिवाइड होंगे तो वो पूरी संख्या भी डिवाइड होगी। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 2 3 4 9 8 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या लास्ट दो डिजिट जो है वो हमारी 4 से डिवाइड है। भाई 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो ये डिवाइड है, इसका मतलब संख्या भी डिवाइड है। और मैंने ले ली 2 3 4 9 8 1, ठीक है। इसका हम चेक कर लेते हैं, क्या लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड है? 4 दूनी 8, 1 यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है,
इसका मतलब ये डिवाइड नहीं है तो ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी 4 से। ठीक है, अब देख लेते हैं, पूरी संख्या चेक कर लेते हैं। 4 पंजे 20, 3 बचे, और 4 अट्ठे 32, 2 बचे, 4 सत्ते 28, 1 बचा, 4 चौक 16, 2 बचे, और 2 और 4 24, 4 छिंग 24, पूरी तरह डिवाइड है। इसको देख लेते हैं भाई, यहाँ पे 4 पंजे 20, 3 बचे, 4 अट्ठे 32, 2 बचे, 4 सत्ते 28, 1 बचा, 4 चौक 16, 2 और 1, 21 बचा। क्या 21 डिवाइड होता है 4 से? नहीं होता। तो ये हो गया हमारा चेक। ठीक है, अब इसके पीछे का रीजन जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था 2 का, सेम होगा। चलो मैं बता देती हूँ इसको भी आपको, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। मान लो हमने ये A B C D E भी ले लेते हैं। ठीक है, ये ले ली, तो ये कैसे होगा? 10,000 A प्लस 1,000 B प्लस 100 C प्लस 10 D प्लस E। इन्हें 4 से डिवाइड करो सभी को। डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4 एंड 4। ठीक है भाई, इसे देखो, ये 4 से 25 बार 100 कट गया, ये डिवाइड है। 4 से 25 बार ये 100 कट जाएगा, ये भी डिवाइड है। 4 से 25 बार 100 कट गया। ठीक है, अब हमने क्या देखा भाई, 4 से यहाँ पे 10 नहीं कट रहा, और यहाँ ई दिया हुआ है। इसका मतलब हमारी जो लास्ट की 2 डिजिट है, ये पूरी तरह से डिवाइड होनी चाहिए 4 से, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाली तो हो ही रही है। अगर लास्ट की 2 डिजिट भी डिवाइड होंगी कंप्लीटली, तभी कोई संख्या 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 का नियम। इसके बाद हम बात करेंगे 5 के नियम की। ठीक है, पांच का नियम। ठीक है, 5 के नियम की अगर हम बात करें तो चलिए 5 से पहले हम 8 के नियम की बात कर लेते हैं। एक जैसी चीजें हो जाएंगी, नहीं बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। ठीक है, 8 के नियम की हम बात कर लेते हैं। 8 का नियम। ठीक है, 8 के नियम की अगर हम बात करें तो सेम जैसे 2 और 4 का था, वैसे ही 8 का होगा, जिसकी लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए 3 डिजिट। जिस भी संख्या की लास्ट 3 डिजिट 8 से पूरी तरह डिवाइड होंगी, वो संख्या भी पूरी तरह डिवाइड होगी 8 से। ठीक है, यहाँ हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे 2 की पावर 1 था तो लास्ट 1 डिजिट चाहिए थी। 2 की पावर 2 यानी 4 था तो लास्ट की 2 डिजिट चाहिए थी। अब ये 8 क्या है? 2 की पावर 3 यानी लास्ट की 3 डिजिट चाहिए होंगी हमें, जो 8 से अगर पूरी तरह लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होंगी तो मतलब संख्या भी डिवाइड होगी। उससे में अगर हम बात करें तो अगेन वही एग्जांपल मैं लेके आपको दिखा देती हूँ। ABCD 1000 A, 100 B, 10 C एंड D। ठीक है, डिवाइडेड बाई 8 कर लो। 8 8 8 8, बोथ साइड हमने 8 से डिवाइड कर दी। अभी हम यहाँ पे देखेंगे 8 से ये डिवाइड हो जाएगा। 8 1 जा 8, 2 बचे, 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 पंजे 40। ठीक है, क्या 8 से 100 बराबर बराबर डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्या 10 होगा? नहीं होगा। क्या ये होगा? नहीं होगा। तो लास्ट की 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट अगर हमारी 8 से डिवाइड हैं तो मतलब संख्या भी डिवाइड होगी। ये मैंने रीजन दे दिया आपका। ठीक है, अच्छा हम एक ट्रिक और मैं आपको बता देती हूँ इससे रिलेटेड। 8 से रिलेटेड ट्रिक है एक, वो आप देख लीजिए। ट्रिक क्या कहती है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है, 8 से डिवाइड होंगे तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। ये तो फैक्ट है। ठीक है, यहाँ मैंने बताया आपको पहले ही। अब मान लो हमने एक संख्या ले ली, हमने 4 5 6 7 2 x 4। ठीक है, अभी हमें ये बताना है कि अगर ये 8 से डिवाइड है, पूरी तरह से 8 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। ठीक है, अगर ये संख्या पूरी तरह से 8 से डिवाइड है तो यहाँ पे x की वैल्यू
क्या होगी। अब एक में हम चेक क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट क्या है हमारे 2x4, ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों में अंतिम 3 अंकों में जो पहली संख्या है, जो कि इसके केस में क्या है 2, ठीक है, जो पहली संख्या है इस केस में उसे इग्नोर करके लास्ट की 2 डिजिट जो है हमारी x और 4, इसी से हम आंसर निकाल सकते हैं। वो कैसे भाई, हम कहना चाह रहे हैं कि ये ट्रिक के थ्रू हम ये जो तीसरी संख्या ये कुछ भी हो सकती है, इसे हम इग्नोर करके हम इससे ही आंसर निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि 8 से डिवाइड है या नहीं है। वो कैसे, अब जैसे मान लो मैं आपको एक इसका वही बता देती हूँ क्या है। अगर इवन नंबर है, यहाँ पे ये इवन नंबर है जैसे 2 है तो 0x4 है मान लो, ठीक है, 2x4, 4x4, 6x4, 8x4 ऐसे है, ठीक है। x4 कॉमन है, यहाँ पे 2 डिजिट कर दिया हमने, ठीक है। अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो ये संख्या हमेशा 8 से डिवाइड होगी। मतलब आपको देखते ही पहचान जाना है कि आपने देखा, आपको डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं है, आप बस देखते ही पहचान जाएंगे कि अगर ये वाली जो तीसरी संख्या है ये इवन है तो ये संख्या हमेशा 8 से डिवाइड होगी। वहीं अगर हम बात करें 1x4, 3x4, 5x4, 7x4, 9x4, राइट। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये सारी क्या है, ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं। ये जो तीसरी संख्या ये ऑड है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ये संख्या कभी भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो हमें क्या चेक करना है कि यहाँ पे नहीं होगी, हमें ये चेक करना है कि ये तीसरी डिजिट है ना, ये अगर इवन है तो यहाँ ये इवन है भाई, ये तो इवन होनी चाहिए, ये तो सीधी सी बात है, ये तो इवन होनी ही चाहिए। अगर ये भी इवन है तो ये 8 से डिवाइड होगी, अगर ये वाली इवन नहीं है, ऑड है, तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लेके देख लेते हैं, भाई हमने ये ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने रख लिया x की जगह क्या ले सकते हैं हम, मैंने 6 ले लिया x की जगह, ठीक है। क्या हो गया 064, क्या ये 8 से डिवाइड होगा, 8 8 64 हो गया, ठीक है। तो ये होगा। अब मान लो हमने ले लिया, ऑब्वियसली 0 यहाँ होगा तो नहीं होगा, क्योंकि फिर ये 004 नहीं होगा। हम यहाँ पे 214, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे ये है 1x4 ये है, ठीक है। तो हम क्या करके देखेंगे, यहाँ पे हमने ले लिया 1x4 है, ठीक है, ये है, या ये जितना भी इवन ऑड वाला है इसमें हम क्या करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा, चलिए इसे यहीं छोड़ते हैं, ठीक है, इसे यहीं छोड़ते हैं। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 16 का नियम देख लेते हैं, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मैं इसको आगे आपको बताऊंगी जब भी मुझे क्वेश्चन मिलेगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा दरवाजे आपके लिए, ठीक है। 16 का नियम, इसमें थोड़ा सा आगे मुझे ऐड और करना पड़ेगा इस वाले में, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये साथ आपके लिए, तो मैं आपको थोड़ा आगे उसको बता दूंगी। बाकी हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं इसको कि लेट इट बी 16 के नियम की अगर हम बात करें तो मान लो हमारा कोई भी 2 3 4 5 8 2 4 3 या 8 4 2 ले लिया, ठीक है। कोई भी संख्या की लास्ट 4 डिजिट, वही वाला रूल ये मैंने जो बताया था, यहाँ 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता है, तो लास्ट की 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड है तो संख्या भी डिवाइड होगी। अब ये रीजन की मैं बात करूं तो रीजन में आपको वही बताते आ रही हूँ सेम,
ये वाला, इसमें क्या होगा कि लास्ट की जो 4 डिजिट हैं वो डिवाइड नहीं होंगी, तो संख्या भी ऑब्वियसली डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं 5 के नियम की, जो कि बहुत ही सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं है। 5 का नियम कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वही बात है, टफ कुछ नहीं होता, बस प्रैक्टिस करनी होती है आपको। ठीक है, जिस संख्या की यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, यूनिट डिजिट या आइदर जीरो और 5, राइट। यूनिट डिजिट जिस भी संख्या की 0 या 5 होगी वो 5 से डिवाइड होगी ही होगी। ठीक है, पूरी तरह से। अब जैसे 5 का स्क्वायर, जैसे अभी हमने 2 वाला नियम लिया था, वही ले लेते हैं। 25, 25 में क्या होगा, जिस भी संख्या की लास्ट 2 डिजिट 25 से डिवाइड होगी तो वो भी 25 से डिवाइड होगी। ऐसे 5 की पावर 3 125, इसमें लास्ट किसी भी संख्या की लास्ट 3 डिजिट अगर डिवाइड है 125 से तो वो संख्या भी डिवाइड होगी। ठीक है, अब इसको हम आगे ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया, वही रीजन में आपको देना चाहूँ तो ABCD है, इसे मैं डिवाइड बाई 5 करती हूँ तो 1000A डिवाइडेड बाई 5, 100B डिवाइडेड बाई 5, 10C डिवाइडेड बाई 5 प्लस D 5। अब यहाँ पे आप देखोगे 5 से ये भी डिवाइड है, ये भी है, ये भी है, बट ये नहीं है, तो लास्ट डिजिट जो है अगर वो 5 से डिवाइड होगी तो पूरी संख्या भी होगी। सेम केस होगा हमारा 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125 के साथ भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 और 9 के नियम की, जो कि सेम है दोनों के लिए। 3 व 9 का नियम, 3 व 9 का नियम। ठीक है, 3 और 9 के नियम की अगर हम बात करें, अगर किसी भी संख्या के जो डिजिट्स हैं, अंक हैं, डिजिट्स का सम, अंकों का सम अगर डिवाइडेड बाई कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 9 और 3, कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 3 और 9, अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 या 3 से पूरी तरह से डिवाइड है तो वो संख्या भी डिवाइड होगी ही होगी। ठीक है, जैसे रीजन वही मैं दे देती हूँ आपको, ABCD कोई संख्या ले ली मैंने। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ बाई 3 से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D डिवाइडेड बाई 3। भाई हमें अंकों का योग ही तो देखना है, तो योग तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ हमने इसको डिवाइड करा 3 से, अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो यहाँ पे कितना हमारा रिमाइंडर बचेगा, 3 तिया 9 1 बचा, 3 तिया 9 1 बचा, 3 तिया 9 1 बचा, यानी कि एक A बचा यहाँ पे। प्लस इसे 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 99 33 बार जाएगा, तो यहाँ पे 1B बचा, और यहाँ पे 3 तिया 9 1C बचा, प्लस यहाँ पे तो D बच ही रहा है बाई 3। तो इससे हम देख सकते हैं कि A प्लस B प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाई 3, तो सभी अंकों का जो योग होगा अगर वो 3 से डिवाइड है तो संख्या भी डिवाइड है। सेम रूल होता है हमारा 9 के साथ। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं 11 का रूल। 11 का रूल, 11 का रूल, इसकी हम बात करें, इसका नियम, इसका एक्चुअली एक फॉर्मूला ही होता है कि सम स्थानों के
अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर क्या होना चाहिए, 0 या 11 या 22। ठीक है, या इसके आगे भी हम ले सकते हैं, लेकिन उतनी संख्या आती नहीं है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इनका अंतर मतलब ऐसा हो, या तो 0 हो या 11 या 22, मतलब ये हो या कोई भी 11 का मल्टीपल जो भी होता है, 11, 22, 33, 44, 55 ऐसे करके। ठीक है, एक एग्जांपल से देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 2, 3, 4, 9, 5, 6, 8। ठीक है, अब इसमें सम स्थान कौन से, इनका ले लेते हैं, ये और माइनस ये। ठीक है, 1, 3, 4, 9। अब ले लो 4, 2, 6 और 5, 11 और 8, 19 माइनस 9, 3, 12 एंड 6, 18। क्या आ रहा है, 1। यहाँ पे ना तो 0 और नहीं 11 का कोई मल्टीपल, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड नहीं होगी संख्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7 के रूल की। 7 का नियम। ठीक है, 7 के नियम की अगर हम बात करें तो कोई भी संख्या की अगर कोई भी एक डिजिट है, अगर उसकी पुनरावृत्ति, अगर किसी अंक या डिजिट की पुनरावृत्ति 6 बार हो, टोटल 6 बार हो, ऐसे करके संख्या बनी हुई हो, तो वो 7 से डिवाइड होगी। जैसे 2, 2, 2, 2, 2, 2। ठीक है, 6 बार हो गया ये। देखते हैं, 7 या 21 1 बचा, 7 एकम 7 5 बचे, और 7 7 49 2 बचे। 7 या 21 1, 7 या 21 नहीं ना, नहीं, रूल तो यही है। 7 या 21 1 बचा, 7 एकम 7, 7 5 12, 5 बचे, 7 7 49 3 बचे। यस, यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, 3 बचे। 7 चौक 28, 4 बचे, 4 और 2 42, 7 6 42 हो गई राइट। ठीक है, या इसका एक और रूल है, अगर दो अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार हो, ठीक है, तो भी 7 से पूरी तरह डिवाइड होगी। जैसे 23 23 23। ठीक है, 7 21 2 बचे, 7 या 21 2 बचे, 1 बचा, 7 एकम 7 6 बचे, और 7 8 56 6 बचे, और 7 9 63 हो गया। अगर 3 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार हो, 3 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार हो, जैसे 3 अंक मान लिया हमने ले लिया 2 3 4 2 3 4, तो ये 3 अंक हैं, इनकी पुनरावृत्ति 2 बार हो गई। यहाँ ये 2 अंक 23 23 23 3 बार हो गए, तो भी ये 7 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो कोई भी एक सिंगल डिजिट हो, वो 6 बार पुनरावृत्ति हो रही हो, या कोई भी 2 डिजिट की संख्या 3 बार पुनरावृत्ति हो रही हो, या 3 डिजिट की संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति हो रही हो, तो वो 7 से पूरी तरह डिवाइड होगी। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं, उससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनके डिवीजन की। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? रूल फॉर कंपोजिट नंबर्स। आई होप समझ गए होंगे आप। कंपोजिट नंबर्स भाज्य संख्याएं जो भी होती हैं। ठीक है, भाज्य संख्या, भाई अभाज्य संख्या में तो एक और वो संख्या खुद 2 ही आते हैं, तो उसका तो कोई
रूल नहीं हो सकता, लेकिन जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, जो भाज्य संख्या होती हैं, उनके लिए रूल होता है। वो मैं आपको बता देती हूँ वो रूल क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम, एग्जाम्पल के तौर पे ही आप समझ पाएंगे इसको। जैसे मैंने 24 ले लिया, या मैंने 88 ले लिया, या मैंने 90 ले लिया। अब 24 में क्या क्या आता है, 8 और 3, ठीक है। 88 में क्या आता है, 8 इंटू 11। इसमें क्या आता है, 9 इंटू 10, ठीक है। मतलब हमें ऐसी डिजिट लेनी है जिनमें कुछ कॉमन ना हो, कॉमन नहीं होना चाहिए इनमें कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे एक तो हमें 8 का नियम लगेगा और एक लगेगा 3 का नियम, ठीक है। इसका रूल एक ही है कंपोजिट नंबर्स का, कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, इनका HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 88 का तो 24 का तो आप रूल नहीं लगा सकते, लेकिन 8/3 दोनों मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये आपस में कंपोजिट नंबर्स हो सकते हैं, भाज्य संख्या हो सकते हैं ये, जैसे 8 अपने आप में भाज्य संख्या है, यहाँ 10 और 9 भाज्य संख्या है, लेकिन 8 और 3 या 8 और 11 या 9 और 10 में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, इनका HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। ये इनका नियम है। अब इसमें जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल है, इसमें एक नियम यूज होता है जो आपको मोस्टली टीचर्स नहीं बताते, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें कुछ टीचर्स हैं जो बताते हैं, मैंने भी सीखा है उनसे। उसे बोलते हैं एकाधिका का नियम। इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। ये इसमें यूज होता ही होता है। अब एकाधिका पहले तो 2 तरह की होती हैं। पहली पॉजिटिव, इसको इंग्लिश में भी एकाधिका ही बोलते हैं, तो पॉजिटिव, और दूसरी होती है नेगेटिव, ठीक है। ये वैदिक मैथ का पार्ट है, इसलिए ये हर टीचर को नहीं पता होता, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पॉजिटिव एकाधिका की, यानी धनात्मक एकाधिका, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम प्लस करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, इसमें ऐड करते हैं हम, ठीक है। एक तो इसमें ऐसी संख्याओं का हम यूज करते हैं, हम इनका जो नियम है वो निकाल सकते हैं जिनकी यूनिट डिजिट 9 आ रही हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 9, 19, 29, 39, ठीक है। ऐसी कोई भी डिजिट जिसकी यूनिट डिजिट 9 आ रही हो, ठीक है, 9 या 999, ठीक है, उनमें ये रूल लगता है, ठीक है। और पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इनमें ऐड होता है। ऐड क्या होता है, एक ऐड होता है भाई, 9 + 1 10, 19 + 1 20, 29 + 1 30, ठीक है, ये होता है। अब ये जो आया है, ये जो नंबर, इसको बोलते हैं सीड नंबर, सीड नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, ऐसे आपको अभी समझ नहीं आया होगा मैंने किया क्या है। एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि क्या 361 19 से डिवाइड है, क्या 361 19 से डिवाइड है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि लास्ट डिजिट जो है, ये वाली डिजिट 9, ठीक है, लास्ट डिजिट में पहले तो हम 1 जोड़ेंगे, 19 + 1 करेंगे तो 20 हो गया, ठीक है। अब क्योंकि हमारा ये सीड नंबर आया है, इस सीड नंबर का हम क्या करेंगे, इस सीड नंबर को हम इसमें 2 गुणा कर देंगे। जैसे 19 है, 19 में हम सीड नंबर आया 2, इससे गुणा कर दिया, कितना हो गया 38, ठीक है। नहीं, ये सीड नंबर जो आया हमारा, सीड नंबर हमारा क्या है 2, ठीक है। सीड नंबर का वो करेंगे मल्टीप्लाई हम 2 से, 1 × 2 कितना हो गया 2, और इसमें जो पहली 2 डिजिट है उन्हें हम ऐड कर देंगे, कितना हो गया 38। क्या 38 19 से डिवाइड है, यस है, तो ये संख्या भी डिवाइड होगी, ठीक है। अभी भी आप कंफ्यूज होंगे। अब सेम प्रोसेस हम मान लो करके देखते हैं 29 के साथ, ठीक है। क्या
तो एक लंबा सा नंबर लेते हैं, ये लेते हैं हम 281399। ठीक है, ये ले लिया। क्या ये 29 से डिवाइड है? डिवाइड है। ठीक है, चेक करते हैं। अब पहले तो हम क्या करेंगे, 29 में हमने 1 प्लस करा, क्या आ गया? 3। 3 क्या है हमारा? सीड नंबर। और 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया? 1 इंटू 3, 3 आ गया। ठीक है, अब ये जो 3 आया है, इस यूनिट डिजिट में करेंगे मल्टीप्लाई। 1 भैया 1 इंटू 2 इसका। ठीक है, यहाँ का यूनिट डिजिट क्या है? 9। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। भाई सीड नंबर आया हमारा 3 और मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, तो 9 3 जा 27। ठीक है, अब 27 को हम बाकी संख्या में ऐड कर देंगे। 2 1 8 3 9, इसमें हम क्या करेंगे? 27 को ऐड कर देंगे, तो 9 और 7 16, 3 2 5 और 1 6, 8 1 2। ठीक है, अभी भी हम चेक नहीं कर पाए। अब यूनिट डिजिट क्या है हमारी? 6। ठीक है, तो 6 गुणा 3 तो क्या आ गया? 18। 18 में ऐड कर देंगे 2 1 8 6 को, 2 1 8 6 को ऐड कर देंगे, क्या हो गया? 8 और 6 14, 8 और 1 9 और 1 10, 2 और 2। ठीक है, अब यूनिट डिजिट क्या आई है हमारी? 4। अब 4 का मल्टीप्लाई करो 3 से, ये जो सीड नंबर आया था 3 हमारा, कितना हो गया? 12। 12 में ऐड कर दो इसको, 2 2 0 को। ठीक है, 2 3 2। ठीक है, अब यूनिट डिजिट क्या आ गई? 2। तो 2 इंटू सीड नंबर 6। अब इसमें 23 को ऐड कर दो, 23 को, 6 3 9 और 2 29। क्या 29 डिवाइड है 29 से? यस डिवाइड है। इसका मतलब ये संख्या भी डिवाइड होगी 29 से। ठीक है, आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट आप इसको एक बार और पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिर से बता देती हूँ, ये 361 है। ठीक है, इसमें हम 19 से डिवाइड करना है, तो 19 में हम पहले 1 ऐड करेंगे। ठीक है, 20 हो गया। 20 का सीड नंबर आया 2। अब इस सीड नंबर का हम इसकी यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ गया, और जो बाकी के डिजिट बचे हैं उन्हें जोड़ देंगे, 38 आ गया। क्या 19 डिवाइड है 38 से? और ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हम तब तक करेंगे जब तक हमें छोटी से छोटी संख्या ना मिल जाए। ठीक है, इस केस में, इस क्वेश्चन में देखेंगे हम, तो यहाँ पे 29 का हमने सीड नंबर निकाला, +1 करके 3 आ गया। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे इस यूनिट डिजिट से, 9 से। ठीक है, तो 9 3 जा 27। 27 को हमने बाकी जो बची संख्या 2 1 8 3 9 इसमें ऐड करा। ठीक है, इसमें ऐड करने पे क्या आया? 2 1 8 6 6। ठीक है, अब यहाँ यूनिट डिजिट है 6। 6 इंटू 3 अगेन करा 18। 18 में 2 1 8 6 बाकी संख्या को ऐड कर दिया। अब यूनिट डिजिट आया 4। 4 बाई 3 12। 12 में ये 2 2 0 को ऐड करा, 232 आ गया। अब आया यूनिट डिजिट 2। 2 इंटू 3 6। इसमें 23 ये जो बचा इसको ऐड करेंगे 29। अगर 29 से डिवाइड है, इट मीन्स संख्या भी डिवाइड है। एज सिंपल एज दैट। अब आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, बशर्ते आप इसकी प्रैक्टिस करें। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, 4-6 क्वेश्चन से करेंगे, तो ये आपको जरा भी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद करते हैं हम नेगेटिव एकाधिका की बात। पॉजिटिव हो गया हमारा, नेगेटिव की बात। नेगेटिव एकाधिका। ठीक है, नेगेटिव एकाधिका की बात करते हैं। नेगेटिव एकाधिका में क्या होता है भाई? उसमें तो हम प्लस कर रहे थे, इसमें करेंगे हम माइनस। ठीक है, माइनस कैसे करेंगे? जैसे एक तो जो संख्या जिनकी यूनिट डिजिट 1 होती है, ठीक है, जैसे 11 21 31 डैश। ठीक है, अब इसमें मैंने 11 - 1 करा 10, 21 - 1 करा 20, 31 - 1 करा 30। ठीक है, ये आ रहा है। अब सीड नंबर तो हमारे यही रहेगा, सीड नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब
इसमें ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि जो लास्ट डिजिट है उसमें 2 3 4 5 ऐसे गुणा करके उसे शेष संख्या से घटा देते हैं। कैसे भाई, 2 3 4 5 क्या है, ये जो यूनिट डिजिट आ रहा है, ये सीड नंबर जो आ रहा है, इसको लास्ट डिजिट में जो भी आ रहा है ये सीड नंबर, उसे लास्ट डिजिट में 2 या 3 से गुणा करके उसे शेष संख्या से घटा देंगे। कैसे, जैसे उसमें हम लास्ट पेज पे हम ऐड कर रहे थे यहाँ चीज़ों को, आप देखेंगे यहाँ हम ऐड कर रहे थे गुणा करने के बाद, लेकिन यहाँ एक नेगेटिव एकाधिका में हम ऐड नहीं करेंगे, घटाएंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं 94928, ठीक है, ये हमने कोई संख्या ले ली। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कि 21 से डिवाइड है या नहीं, क्या ये 21 से डिवाइड है या नहीं, ठीक है। अब भाई हमें एक सीड नंबर निकालना है, तो 21 - 1 20, सीड नंबर क्या आ गया, सीड नंबर 2 आ गया। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 में, ठीक है, 2 × 8 क्या आ गया 16। अब बाकी संख्या क्या बची, 9492 माइनस 16 क्या बचा, 12 में 6 6 8 ऐसे गया 7 4 9, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट क्या है 6, 2 × 6 12, ठीक है। क्या बचा यहाँ 947 माइनस 12, 5 बचा, 3 बचा, 9 बचा। अब ये 5 आ गए यूनिट डिजिट, तो 2 × 5 कितना हो गया 10। अब कितना बचा 93, 93 माइनस 10 कितना बचा 83। क्या 83 डिवाइड है 21 से, अगर ये 21 से डिवाइड नहीं है कंप्लीटली, तो मतलब ये संख्या भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। आई होप अभी समझ में आ गया होगा। शुरू में मैं आपको समझाने में थोड़ी सी समझा नहीं पा रही थी, बट अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव एकाधिका में हम क्या करते हैं, जिनकी यूनिट डिजिट 9 होती हैं उनमें 1 ऐड करके हम सीड नंबर निकालते हैं, और सीड नंबर में जो संख्या दी हुई है उसकी यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, उसको बाकी डिजिट से ऐड कर देते हैं, संख्या की जो भी बाकी डिजिट होती हैं। जबकि नेगेटिव एकाधिका में हम क्या करते हैं, इसकी एक तो इसमें जो नंबर होते हैं उनकी यूनिट डिजिट क्या होती है, जो जिससे डिवाइड करना 1 होती है, ठीक है, जैसे 21 31 41 51। इसमें हम माइनस करते हैं 1, उसके बाद सीड नंबर निकालते हैं, उसके बाद हम, ये रूल इन्हीं के लिए है 21 19 इनके लिए। इसके अलावा और जो रूल होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी आगे, क्योंकि इनके अलावा संख्याएं तो और भी होती है ना, तो उनके बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। अब पहले हम बात कर लेते हैं, अब इन्हीं में हम बात करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव एकाधिका में। भाई वहां पे हमने 7 के रूल की, उनकी कंपोजिट नंबर की, सबकी बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे अभाज्य नंबर भी तो होते हैं हमारे, उनका भी तो कोई रूल होता होगा, उसकी बात करते हैं, ठीक है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे इसमें 7 का रूल हमने वहां भी पढ़ा था, बट यहाँ हम एकाधिका के अकॉर्डिंग 7 का रूल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम 7 के रूल की बात करें, तो 7 का कोई भी ऐसा मल्टीपल ढूंढेंगे हम जिसकी यूनिट डिजिट या तो 1 हो या 9 हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ सारा खेल एकाधिका में 1 या 9 का ही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले, जैसे हमने फॉर एग्जांपल संख्या ले ली, जैसे 21 है या 49 है, ठीक है, ये 7 के मल्टीपल है दोनों ही, 21 41, इनकी यूनिट डिजिट 1 की 1 है, 1 की 9 है, ठीक है। अब हम 21 या 49 का नंबर रूल लगा के हम यूनिट डिजिट जो है हम चेक कर लेंगे कि ये संख्या डिवाइड है या नहीं 7 से। कैसे, जैसे भाई 21 वाला नियम मैंने आपको यहाँ भी बताया, सेम 21 है तो हम -1 करेंगे, 20 आ गया, सीड नंबर निकाला, उसका मल्टीप्लाई करा यूनिट डिजिट से, उसे माइनस करा, ऐसे चेक करेंगे। अब 49 से हमें करना है, हम किसी एक से कर सकते हैं, आंसर से ही नहीं आएगा। 49 से करेंगे तो +1 करके करेंगे, 50 आया, 5 सीड नंबर आ गया, यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको अब बाकी की संख्या में ऐड कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब सेम हम 21 का नियम, 49 का नियम, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें -1 करके 20, ये सीड नंबर आ गया, इसमें +1 करके 50, ये सीड नंबर आ गया 5, ठीक है। अब बात करते हैं हम 13 के नियम की।
13 का नियम। तेरह का नियम, 13 के नियम की बात करें, इसमें भी हम कोई ऐसा इसका मल्टीपल ढूंढेंगे जिसका यूनिट डिजिट या तो 1 हो या तो 9 हो। जैसे 13 3, तो 13 3 जा 39, ठीक है, या 13 7 जा 91, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, तो इनका हम रूल लगा सकते हैं। यहाँ +1 करके 40, सीड नंबर 4 आ गया, या -1 करके 90, सीड नंबर 9 आ गया। ऐसे निकाल सकते हैं। अब जैसे हम लेते हैं 17 का नियम निकाल सकते हैं। 17 का नियम, 17 का नियम कैसे निकालेंगे भाई? 17 का कोई भी मल्टीपल ढूंढो, 17 दूनी 34, 17 थी 51, 51 ले सकते हैं, ठीक है। इसमें -1 करा, 50 आ गया सीड नंबर। 5 का मल्टीप्लाई करो यूनिट डिजिट में और उसको ऐड कर दो, जिसमें प्लस कर रहे हैं उसमें प्लस वाला रूल लगेगा, जिसमें माइनस कर रहे हैं उसमें माइनस वाला रूल लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 23 की। 23 का नियम जैसे निकालते हैं, तो 23 में हम बात कर लेते हैं, जैसे 23 जा 69, तो यहाँ पे हम प्लस वाला पॉजिटिव एकाधिका का रूल लगा लेंगे। 70 आ गया, यहाँ 7 आ गया सीड नंबर, 7 आ गया सीड नंबर, और 7 सीड नंबर निकाल के हम इसको आगे निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पॉजिटिव एकाधिका लगेगा, ठीक है। अब नए कॉन्सेप्ट की कुछ नई संख्याएं ऐसी होती हैं जो हमारी, क्योंकि संख्या एक तरह की तो होती नहीं है, बहुत सारी संख्या की, बहुत तरह की संख्या मैथ में आती हैं, तो एक न्यू कॉन्सेप्ट है, उसकी और हम बात कर लेते हैं। पेज कम पड़ गए, पेज ऐड कर लेती हूँ मैं। न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट की बात करती हूँ मैं इसमें। जी, न्यू कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, जैसे जब कोई भी, जैसे कोई 4 अंकीय संख्या है, ठीक है, जैसे कोई 4 अंकीय संख्या है, ठीक है, कोई 4 अंकीय संख्या है जिसे 2 बार रिपीट करने के बाद बनाया गया हो, जैसे जो 2 बार रिपीट करने के बाद बनी हो, ठीक है। जैसे 26 26, ठीक है, ये है। अब इसकी हम बात करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2600 + 26, ऐसे लिख सकते हैं, 2600 ये ले लिया हमने और 26 ये हो गया, तो यहाँ से हमने 26 कॉमन ले लिया, ठीक है। कितना बचा? 100 बचा, +1 कितना हो गया? 26 और 1, 26 गुणा 101, ठीक है। तो इससे क्या हम निकालते हैं रिजल्ट कि कोई भी जो ऐसी संख्या है जो 2 अंकों को रिपीट करने से बन रही है वो 101 से पूरी तरह डिवाइड होगी, ठीक है। कोई भी ऐसी संख्या जो 2 अंकों को रिपीट करके बन रही है वो 101 से डिवाइड होगी, ये रूल बन गया, ठीक है। अब जैसे एक और इसमें रूल आता है, कॉन्सेप्ट आता है कि कोई संख्या 3 अंकों को रिपीट करने से बन रही हो, कोई भी संख्या जो 3 अंकों को रिपीट करने से बन रही हो, जैसे 243 ये है, ठीक है। अब वो कैसे डिवाइड होगी इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। ये और ये, इसमें हम ऐसे ले लेते हैं 243,
सॉरी 243 0 0 0 प्लस 243, ठीक है। यहाँ से 243 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा 1000, 1000 प्लस 1 क्या हो गया 243 इंटू 1001, ठीक है। तो जो भी ऐसी संख्या जो 3 अंकों को रिपीट करने से बन रही होगी, अब वो रिपीटिशन एक बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब कोई भी संख्या 3 अंकों को रिपीट करने से बन रही है तो वो 1001 से डिवाइड होगी। अगर कोई भी संख्या 2 अंकों को रिपीट करने से बन रही है तो वो 101 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब 1001 से डिवाइड हो रही है, ये होता है 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसके फैक्टर्स हैं, 1001 के फैक्टर्स हैं 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। तो कोई भी ए बी सी की फॉर्म में जो संख्या होगी वो 7 11 13 एंड 1001 से पूरी तरह से डिवाइड होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है ऐसी संख्याओं के लिए, ठीक है। वो पूरी तरह से डिवाइड होगी ऐसी संख्याओं से। अब यहाँ पे बात है एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल्स भी हम आगे लेंगे, अभी नहीं आगे लेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम, जैसे कोई संख्या है, क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई संख्या है ABC इंटू DEED, ठीक है, बराबर ABC, ये संख्या बन रही है बराबर में मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये सीधी सी बात है कि ये क्या होगा, यहाँ पे हमें D वैल्यू निकालनी है, DEED की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 3 अंकों की संख्या है जो 2 बार रिपीट हो रही है, तो हमारी सीधी सी हमें हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है कि ये तो ABC इंटू 1001 से डिवाइड होती है, तो ABC तो हमारा ये आ रहा, तो ये वैल्यू क्या हो सकती है 1001 हो सकती है। तो यहाँ DEED की वैल्यू क्या आ गई 1001, इसमें से D की वैल्यू है 1 और E की वैल्यू है 0, ठीक है। ये इसके बाद एक और नियम होता है थर्ड, 10101 का रूल, ठीक है। ये किस तरह की संख्या में अप्लाई होता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। कोई भी 6 अंकीय संख्या, 6 अंकीय संख्या किसी 2 अंकीय संख्या के 3 बार या 3 अंकीय संख्या के 2 बार रिपीट होने से बन रही हो, ठीक है। वो हमेशा 10101 से डिवाइड होगी, ठीक है, 101 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब जैसे कोई संख्या है हमारी 23 जो हमने ली थी पहले, या 234, ठीक है। ये दोनों संख्याएं, ठीक है, ये हमेशा 10101 से डिवाइड होंगी, ठीक है। कैसे, ये ले ली मैंने, यहाँ पे मैं 2340 प्लस 2320 प्लस 23, अब मैं यहाँ पे 23 अगर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, यहाँ 10,000 प्लस यहाँ 100 प्लस यहाँ
1, क्या आ गया 23 गुणा 1 0 1 0 1, ये आएगा। ठीक है, तो ये इससे हमेशा डिवाइड होगी। ठीक है, अब तो इसलिए कहते हैं हम ए बी इंटू 1 0 1 0 1 से ये हमेशा डिवाइड होती है। अच्छा 1 0 1 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं हम एक बार। 1 0 1 0 1 के फैक्टर्स होते हैं हमारे ये 91 और 111 का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, और 91 के फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे 7 इंटू 13 और 111 के होते हैं 3 इंटू 37। ठीक है, तो ये किस किस का मल्टीप्लाई हो गया 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37। ठीक है, इतनी सारी डिजिट्स का ये मल्टीप्लाई होता है। तो जो भी संख्या 2 3 यानी ए बी के फॉर्म में होगी या ए बी सी के फॉर्म में होगी, वो संख्या 3 7 13 37 और 1 0 1 0 1 से डिवाइड होगी पूरी तरह से। ठीक है, इसके बाद हम चौथे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। चौथे कॉन्सेप्ट की बात करें तो कोई संख्या है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, इसके लिए हमने पहले बात करी थी कि ये 7 से 11 से 13 से डिवाइड होती है। ठीक है, ए बी सी वाली इससे डिवाइड होती है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ संख्या ले ली ए 6 बार ए ले लिया हमने। ठीक है, तो क्या ये हमारी इससे डिवाइड होगी इन अंकों से? बिल्कुल हो सकती है भाई। हम यहाँ पे या तो ऐसे ले सकते हैं ए के दो जोड़े के 3 लगा लें तो ये वाला रूल लग जाएगा इसमें, जो 6 6 वाला ये वाला। और अगर हम 3 3 के जोड़े लेते हैं तो ये वाला रूल लग जाएगा 7 11 13 वाला। ठीक है, तो इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि ये कोई 6 अंकीय संख्या है, 6 अंकीय संख्या है जिसके सभी अंक समान हैं। ऐसे भी देख सकते हैं हम, एक हमने जो रूल पढ़ा था 6 अंकीय संख्या है जिसके सभी अंक समान हैं। ठीक है, तो या तो हम ऐसे ले सकते हैं 6 अंकीय संख्या जिसके सभी अंक समान, इसे 3 3 के पेयर में लेके कर सकते हैं या 2 2 के पेयर वाला रूल लगा सकते हैं। 5वें रूल की बात करें तो ए बी वाला ये मैंने आपको पहले बता दिया है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। ए, ठीक है, 6 बार ए ले लिया भाई। यहाँ पे तो ए बी सी 3 3 वाला रूल लगा दिया हमने, यहाँ पे हम 2 2 वाला लगा देंगे तो ये पेयर बना लेंगे 3 ए के। तो यहाँ पे किससे डिवाइड हो जाएगी ये 3 7 13 और 37 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे ये वाला रूल लग जाएगा इसमें। ठीक है, 6 डिजिट वाला जिसमें 2 2 रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम दोनों रूल लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसमें ये रूल लग जाएगा कि कोई भी 6 अंक की संख्या है जिसके सभी अंक समान हैं। ठीक है, और उन्हें 2 2 के 3 पेयर में रखा गया है, 2 2 के 3 पेयर में रखा गया है। मतलब ये 6 टाइम ए को हम 3 7 11 37 से या 1 0 0 1 से, या इसको हम दोनों रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इस रूल के अकॉर्डिंग और इस रूल के अकॉर्डिंग देखें हम चौथे 5वें के अकॉर्डिंग, तो हम इसे 3 से और 3 से 7 से 11 से 13 से और 37 से और 1 0 0 1 से और 1 0 1 0 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके भाई 7 11 13 ये आ गई और 3 7 और 37 ये आ गए, 7 11 13 3 7 37 और ये दोनों, इससे हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, जैसे 5 5 5 5 5 4 5 बार 6 बार। ठीक है, ये है इसका रिमाइंडर क्या होगा। अगर हम इसको 37 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पे 37 से डिवाइड हो रहा है, या तो हम इसमें ले लें 2 2 का रूल लगा दें या हम 3 3 वाला लगा दें, तो रिमाइंडर इसका हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि 5 5 5 ये हमारा लेट्स सपोज 96 टाइम्स है। ठीक है, 96 टाइम्स 96 बार है और ये डिवाइड है 37 से। ठीक है,
अब हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ 6 हमने डिजिट लिए हैं और डिवाइड करा है 37 से, तो 0 आ रहा है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 96 बार है, क्या 96 6 से डिवाइड है? 6 कम 6 6 6 36, क्योंकि 96 6 से पूरी तरह डिवाइड है, इसका मतलब 6 कम 6 6 6 36, मतलब 5 5 के ये 5 5 डिजिट 6 6 की संख्या में 16 ऐसे हमारे सेट बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर तो सबका 0 ही आना है, तो इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा? जैसे 96 6 से कंप्लीटली डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड है, तो ये संख्या भी 37 से पूर्णतः डिवाइड होगी, ठीक है। ये संख्या भी पूरी तरह डिवाइड होगी। अगर ये 96 की जगह 97 होता, कुछ और होता जो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा होता पूरी तरह, तो ये संख्या भी डिवाइड नहीं होती, ठीक है। और इसमें आगे कुछ और भी रूल हैं। आज क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो आगे हम कल बात करेंगे। आज के लिए हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। एंड उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ऑब्वियसली यहाँ तक आए तो अच्छी ही लगी होगी, तो इसीलिए हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और मैथ पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें एक ऑल ओवर सिलेबस करना है, जगह जगह भटकने की जिन्हें इच्छा नहीं है, वो यहाँ से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोज़ को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देंगे कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं और कैसे मैं इनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकती हूँ और कैसे बेटर बना सकती हूँ, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय।